लगातार 3 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। 4 दोस्त राजू, सुरेश, मीना और गौरी टीन की छत के नीचे बैठे हैं। राजू बहुत बड़ा पेटू है, उसे खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता। सुरेश मजाकिया और 1 नंबर का कामचोर है। मीना बहुत फुर्तीली, निडर और मुंहफट है। गौरी सबसे समझदार, शांत और सुलझी हुई लड़की है। आहा, क्या मिट्टी की खुशबू आ रही है यार। कसम से बता रहा हूँ, ऐसे मौसम में अगर गर्मा गर्म तीखी मसालेदार ताजा मछली की बिरयानी मिल जाए ना, और ऊपर से थोड़ा नींबू निचोड़ा हो, तो मैं मान लूंगा कि मेरे पिछले जन्म के सारे पाप धुल गए। अरे ओ मुंगेरी लाल, बिरयानी के सपने देखना बंद कर। तेरा बस चले तो तू इस टीन की छत से टपकते हुए पानी को भी फ्राई करके खा जाए। उफनती नदी में मछली पकड़ने जाएगा कौन? हमारे पास तो ढंग की नाव भी नहीं है। सुरेश बिल्कुल सही कह रहा है राजू, तू हमेशा ख्याली पुलाव पकाता रहता है। गांव की इकलौती नाव तो पिछले हफ्ते ही बाढ़ में टूट गई थी। अब क्या तू पानी में मगरमच्छ की तरह गोते लगाकर मछली के मुंह में सीधा मसाला भर के लगाएगा? अरे तुम दोनों ना हमेशा मेरी उम्मीदों पर ठंडा पानी फेर देते हो। तुम लोगों को क्या पता खाने का असली मजा क्या होता है। गौरी तू ही बता, क्या गरीब इंसान को बारिश में सपने देखने का भी हक नहीं है? सपने देखने का हक तो सबको होता है राजू, लेकिन सिर्फ यहाँ बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाने से पेट नहीं भरता। अगर सच में बिरयानी खानी है तो हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे। नाव नहीं है तो क्या हुआ, मेरे घर के पीछे वाले बाड़े में बहुत सारे पुराने मोटे बांस और ट्रैक्टर के पुराने टायर पड़े हैं। अगर हम चारों थोड़ी मेहनत करें तो हम खुद अपनी एक काम चलाओ नाव बना सकते हैं। क्या नाव? गौरी तेरा दिमाग तो ठीक है। हम 4 बेरोजगार मिलकर टाइटैनिक बनाएंगे। अरे नाव बनाना कोई बच्चों का खेल है क्या? मेरी तो अभी से कमर दर्द होने लगी है। क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। इसे कहते हैं अक्लमंदी। मेरी मछली बिरयानी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कल सुबह ठीक 8 बजे सब गौरी के बाड़े में मिलेंगे। मिशन बिरयानी कल से शुरू। चारों पुराने बांस और टायर इकट्ठा कर रहे हैं। राजू एक बहुत ही मोटा बांस खींचने की कोशिश कर रहा है और बुरी तरह हाँफ रहा है, पसीने से लथपथ है। ओए सुरेश, जरा हाथ लगाना भाई। ये बांस है या कोई हाथी का पैर? हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। मेरी जान निकल गई है यहाँ। अरे भाई राजू, डिस्टर्ब मत कर। मैं इस प्रोजेक्ट का डिजाइनर हूँ, हेड इंजीनियर हूँ। मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि नाव का बैलेंस कैसे बनेगा अगर नाव बीच नदी में पलट गई तो। इसलिए मेरा दिमागी काम करना बहुत जरूरी है। तुम लोग मजदूरी वाला काम करो। मीना गुस्से में सुरेश के हाथ से डंडी छीन कर फेंक देती है। ज्यादा इंजीनियर का बच्चा मत बन, चल चुपचाप उठ और रस्सी पकड़। अगर कल तक नाव नहीं बनी ना तो तुझे ही नदी में फेंककर तेरे नाम की मछली पकड़ेंगे। अरे तुम लोग हमेशा कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते क्यों रहते हो? मीना तू बांसों को बराबर नाप कर रख। सुरेश और राजू तुम दोनों रस्सियों से इन्हें कसकर बांधो। अगर एक भी गांठ ढीली रह गई तो हम सब पानी में होंगे। आउच, मेरी कमर। हे भगवान, मुझे तो बस एक प्लेट बिरयानी खानी थी। यहाँ तो मेरी खुद की पसलियों की चटनी बन रही है। जोर लगा मेरे शेर, बिना पसीना बहाए आज तक किसी को असली स्वाद नहीं मिला। सोच राजू, गर्मा गर्म चावल, उसमें लिपटे हुए मछली के टुकड़े, धनिया पुदीने की महक और साथ में तीखी चटनी। बस कर मीना, अब और मत बोल। ला रस्सी मुझे दे। आज तो मैं ऐसी नाव बनाऊंगा कि मछलियाँ खुद छलांग लगाकर हमारी नाव में आ गिरेंगी। नाव का एक ढांचा लगभग तैयार है। 4 मोटे बांसों के नीचे ट्रैक्टर के टायर बांधे गए हैं। सुरेश थोड़ा ध्यान से रस्सियों में गांठ दोहरी लगाना। मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए, नदी का बहाव तेज है आजकल। तो फिक्र मत कर गौरी, मेरे हाथों की बंधी गांठ कभी नहीं खुलती। ये कोई मामूली नाम नहीं है, ये हमारा चलता फिरता रेस्टोरेंट है। पता है, मैंने रात भर सोचकर इसका एक नाम भी रखा है, बांस की रानी। राजू नाव को थपथपाते हुए और हंसते हुए, वाह, नाम तो एकदम फिल्मों की हीरोइनों वाला है। कल सुबह हम अपनी बांस की रानी को नदी में उतारेंगे। मीना तू मसालों की लिस्ट तैयार कर ले। मसाले तो तैयार है राजू भैया, बस अब तुम्हारी ये बांस की रानी हमें बीच धार में धोखा ना दे। चारों अपनी भारी भरकम नाव को कीचड़ में घसीटते हुए नदी तक लाते हैं। राजू आगे चल रहा होता है, तभी उसका पैर फिसलता है और वो कीचड़ में धड़ाम से गिर जाता है। अरे मेरे बिरयानी के दीवाने, अभी तो पानी में उतरे भी नहीं और तेरे पैर डगमगाने लगे। बिरयानी का नशा अभी से चढ़ गया क्या तुझे?
चुप कर कामचोर। ये तो मैं पानी में उतरने से पहले धरती माता को प्रणाम कर रहा था। शुभ काम पर जा रहे हैं ना। चारों किसी तरह नाव को पानी में धकेलते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। मीना और गौरी चप्पू चलाती है। नाव हिचकोले खाती हुई धीरे धीरे नदी के बीच पहुंचती है। मौसम बहुत सुहाना और ठंडी हवा चल रही है। हवा कितनी ठंडी और साफ है। मुझे लगता है आज किस्मत हमारे साथ है। राजू, अब अपना जाल निकाल। मुझे तो डर लग रहा है यार, कहीं जाल में कोई बड़ा सा मगरमच्छ ना फंस जाए, फिर हम उसकी बिरयानी नहीं, वो हमारी बिरयानी बनाएगा और मजे से डकार लेगा। शांत हो जाओ सुरेश, कुछ नहीं होगा। देखो, गांव की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर ये कुदरत कितनी खूबसूरत है ना? पानी की आवाज में कितनी शांति है। लगभग 1.5 घंटे के इंतजार के बाद सब बोर होने लगे हैं। तभी अचानक जाल की मोटी रस्सी बहुत तेज हिलने लगती है। नाव भी थोड़ी हिलती है। ओए, फंस गई, मछली फंस गई। अरे बाप रे, बहुत भारी लग रही है। जल्दी खींच सुरेश। राजू और सुरेश पूरी ताकत लगाकर जाल को ऊपर खींचते हैं। जैसे ही जाल नाव पर आती है, एक बहुत ही विशाल चांदी जैसी चमकती हुई मछली उसमें बुरी तरह तड़प रही होती है। देख सुरेश, देख मीना, क्या शानदार और मोटी मछली है। आज तो दावत पक्की है भाई। मेरे घर में रखे मसालों के डिब्बे मुझे आवाज दे रहे हैं। आ जाओ राजू, हम तैयार हैं। राजू और मीना बहुत खुश हैं। वो ताली बजा रहे हैं, लेकिन गौरी चुपचाप जाल के पास जाती है। मछली बहुत बुरी तरह तड़प रही है। उसके मुंह से बुलबुले निकल रहे हैं। वो हवा के लिए हाँफ रही है। राजू, जरा इसे ध्यान से देख। क्या देखूं? बहुत खूबसूरत है यार। पकड़ने के बाद बिरयानी के ऊपर तो ये और भी खूबसूरत लगेगी। नहीं राजू, इसके आंखों में देख, ये कितनी डरी हुई है। ये दर्द से तड़प रही है। हम हवा में सांस लेते हैं, ये पानी में सांस लेती है। सोच, अगर कोई हमारा सिर पानी के अंदर दबा दे तो हमें कैसा लगेगा? ये वैसे ही तड़प रही है। गौरी सही कह रही है यार, ये बहुत जोर से हाँफ रही है। इसे ऐसे तड़पते हुए देखकर मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। ये भी तो एक जीव है राजू, इसकी भी अपनी एक दुनिया है। ये भी तो जीना चाहती है। हम अपने एक वक्त के चटकारे के लिए और अपने थोड़े से मजे के लिए किसी की जान कैसे ले सकते हैं? राजू, जो पिछले 3 दिनों से सिर्फ बिरयानी के सपने देख रहा था, एकदम खामोश हो जाता है। वो घुटनों के बल बैठता है और मछली की बेबस आंखों में देखता है। तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे नहीं खानी ऐसी कोई भी बिरयानी जिसमें किसी मासूम का दर्द और बेबसी मिली हो। मेरे खाने का शौक किसी की जान से बड़ा नहीं हो सकता। राजू आगे बढ़ता है। वो बिना कुछ कहे धीरे से जाल की मोटी गांठ खोल देता है। वो अपने दोनों हाथों से उस भारी और तड़पती हुई मछली को बहुत ही प्यार और सावधानी से उठाता है और वापस नदी के ठंडे पानी में छोड़ देता है। मछली पानी में गिरते ही एक पल के लिए रुकती है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। फिर वो खुशी से एक छोटी सी छलांग लगाकर गहरे पानी में गायब हो जाती है। यही असली स्वाद है राजू, किसी को जिंदगी देने का स्वाद, इंसानियत का स्वाद, सुकून का स्वाद। चलो भाई, इंसानियत तो दिखा दी तुम लोगों ने, बहुत महान काम किया। लेकिन मेरे पेट में जो चूहे सुबह से इंसानियत भूलकर दंगल कर रहे हैं, उन्हें क्या जवाब दूं? चलो वापस घर चलते हैं। आज कोई बड़ी दावत नहीं होगी, लेकिन जो सुकून आज हमें मिला है वो दुनिया की किसी भी महंगी दावत से कम नहीं है। शाम का समय, बाहर फिर से झमाझम बारिश हो गई है। उनके सामने स्टील की थालियों में बहुत ही सादा खाना, गरम गरम दाल, चावल, उबले हुए आलू का चोखा और तीखा आम का अचार। राजू बड़े चाव से दाल, चावल और अचार का एक बड़ा निवाला बनाता है। यार सच कहूँ, कसम से बता रहा हूँ, ये दाल, चावल, चोखा और अचार का स्वाद मुझे आज दुनिया की सबसे बेहतरीन बिरयानी से भी लाख गुना ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि इस खाने में किसी मासूम की जान का डर नहीं है। इसमें हमारी 3 दिन की मेहनत, हमारी गहरी दोस्ती और सबसे बढ़कर सुकून नाम का सबसे बढ़िया और कीमती मसाला मिला हुआ है। और हाँ, हमारी बांस की रानी का ये पहला और आखिरी सफर भी तो हम सबको जिंदगी भर याद रहेगा। चारों दोस्तों की खिलखिलाकर हंसने की आवाज उस छोटे से बरामदे में गूंज उठती है। उन्हें एहसास हो गया था कि असली खुशी किसी बड़ी पार्टी, दावत या महंगे पकवानों में नहीं है, बल्कि अपने सच्चे दोस्तों के साथ बैठकर सादगी और शांति से 2 वक्त की रोटी खाने में है। उस दिन के बाद से उनका बंधन उस बारिश के पानी की तरह ही एकदम गहरा, साफ और पवित्र हो गया था।